मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। यूंगी, जंकुक, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है डिस्चार्ज के लिए। डॉक्टर ने तो मना ही किया है कि अभी हम डिस्चार्ज ना लें, लेकिन मैं नहीं चाहता ते और जिमिन अब और हॉस्पिटल में रहे। मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें घर लेकर जाएं और जो भी होगा हम उनकी देखभाल घर ही करेंगे। ठीक है डैड, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यही सही है। लेकिन डैड, अब आप एक काम करिए, आप घर चले जाइए। आपको वैसे भी यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं। यहाँ पर मैं और जंकुक है ना, सुबह मैं और जंकुक ते और जिमिन को लेकर घर आ जाएंगे, तो आप घर जाइए। नहीं, मैं तुम दोनों के साथ ही सुबह घर जाऊँगा ते और जिमिन को लेकर। देखो तो इस बनी के बच्चे को, ये वहाँ पर सो रहा है सोफे पर और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। कितना गंदा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे पास नहीं सोया तो क्या हुआ, मैं ही चली जाती हूँ इसके पास सोने के लिए। गंदा आदमी मुझे यहीं पर अकेले छोड़ दिया। ये नहीं कि अपनी वाइफ के पास सो जाए। बेबी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें अपने बेड पर ही सोना चाहिए। तुम यहाँ नहीं सो सकती, यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब होगा। तुम ना बिल्कुल चुप ही रहो। खुद तो तुम मेरे पास सोई नहीं, और अब अगर मैं तुम्हारे पास सोना चाहती हो तो तुम मुझे भी मना कर रहे हो। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, समझे तुम? लेकिन ते बेबी, तुम बेड पर ठीक से सोगी, यहाँ पर तुम अच्छे से नहीं सो पाओगी। चुप करो, तुम खुद भी सो जाओ और मुझे भी सो जाने दो, समझे तुम? गुड नाइट। लेकिन लव, रात को तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें पता है ना? कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ ना। आप बनी, मुझे भी सोने दो। देखो ना कितनी रात हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाओ तुम और मुझे भी सोने दो। जिमी, तुम उठ गई? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम ठीक हो ना? बिल्लू, तुम सारी रात यहाँ पर मेरे पास ऐसे ही बैठे थे? इसका मतलब तुम पूरी रात सोई नहीं हो? हाँ, तुम सोई नहीं ना? तुम पागल हो गया? तुम सोई क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है अगर तुम नहीं सोते हो, और तुम पूरी रात ऐसे ही जागते रहे क्यों? मैं कैसे सो सकता था जिमिन, तुम ही बताओ। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मैं सो जाता कैसे? तुम बिल्कुल पागल हो। मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ और बोल भी रही हूँ, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसा करना मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करता है, लेकिन तुम फिर भी ऐसे ही करते हो। अच्छा, आई एम सॉरी मेरी बेबी मोची, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है? लेकिन अभी हमें घर जाना है, घर पर सब हमारा वेट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले घर चलते हैं, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जितनी फाइट करनी है, मुझे जितना डांटना है, इनफैक्ट मेरी पिटाई भी करनी है ना, वो भी कर लेना। लेकिन अभी घर चलते हैं, ठीक? बिल्लू, ते कहाँ पे है? और जंकुक, वो दोनों ठीक तो है ना? हाँ, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। अब जो भी बात होगी ना, वो घर जाकर करना। दीदू, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? ते बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हारी दीदू बिल्कुल ठीक है, और देखो मेरा ते बच्चा भी तो बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मेरी ते तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिमिन, ते, जंकुक, तुम सब ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम सबकी। भाभी रिलैक्स, हम सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये क्या, आपने ये अपनी हालत क्या बना ली है? हम थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गए, आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया। हम सब बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप अपना ना सही, लेकिन अपने बेबी का तो ख्याल रखिए। और आप अगर ऐसा करेंगी तो उसकी हेल्थ पर कितना असर पड़ेगा, आप ये बताइए।
जिमिन भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है और हमने सुना है कि आपने अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है और आप बहुत ज़्यादा रोए भी हैं। लेकिन क्यों? हम सब तो बिल्कुल ठीक थे और देखिए अब भी हम बिल्कुल ठीक हैं आपके सामने। देखो तुम सब मुझे चलाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम तीनों बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और अगर तुम सब ठीक नहीं थे तो यहाँ मैं बिना चिंता के कैसे रह सकती थी? तुम ही बताओ। मुझे पता है कि मुझे इस हालत में अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए, अपने बेबी का भी, लेकिन मैं ऐसे में कैसे अपना ख्याल रख सकती हूँ? जब मेरे भाई बहन ही ठीक नहीं है तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ? और तुम सब मुझे ही सुना रहे हो? तुम्हें ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान लगता है क्या? अच्छा भाभी सॉरी, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिमिन तुम दोनों अब ठीक हो ना? तुम अब कैसा फील कर रही हो? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम दोनों को? नहीं भाई, अब हम दोनों बिल्कुल ठीक है, आप हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सब के सब अपनी ही बातों में लगे हुए हो। मैं कब से वेट कर रही हूँ अपने बच्चों का, लेकिन अपनी मॉम को तो सब भूल ही गए हो। नहीं मॉम, आप कैसी बात कर रहे हो? हम अपनी मॉम को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कैसे हैं आप मॉम? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ जब मेरे बच्चे ही ठीक नहीं थे? लेकिन अब तुम दोनों ठीक हो ना तो अब मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मॉम आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीनू तुम एक काम करो, ते और जिमिन को रूम में लेकर जाओ, उन्हें आराम की ज़रूरत है, डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा बोलने से भी मना किया हुआ है। नहीं डैड, अब हम बिल्कुल ठीक हैं और वैसे भी अब हमें मॉम के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। हम ऐसे भी तो बैठे बैठे कितना ज़्यादा थक गए हैं और हम बोर भी हो गए हैं और अब ऐसे भी अब हमें अपनी फैमिली की नीड है, तो अब हमें बिल्कुल भी आराम नहीं चाहिए। देखो अभी डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा बोलने से मना किया है, तो इसलिए बस थोड़ा सा रेस्ट कर लो 2-4 दिन और फिर तो तुम्हें यहीं रहना है अपनी फैमिली के पास, अपनी मॉम के पास। फिर जितना चाहे उतना बात कर लेना। ते डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद में तुम मॉम से और बाकी सबसे बात कर लेना, ठीक है? डैड अब आप भी रेस्ट कर लीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं वो काम निपटा कर अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। यूंगी तुम कहीं नहीं जाओगे क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा वो ज़रूरी काम कौन सा है, लेकिन डैड वो काम करना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको भी पता है। यूंगी अब एडी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो अब आगे का काम हमारा नहीं है, अब जो भी करना है वो पुलिस करेगी उसके साथ। नहीं डैड बिल्कुल भी नहीं, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया तो क्या हुआ, ये उसके लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। मुझे उसे सज़ा देनी है और उस हद तक सज़ा देनी है तब तक उसे ये रियलाइज़ ना हो जाए कि उसने क्या किया है। यूंगी क्या तुम फिर से वही सब चाहते हो जो सब अभी हुआ है? कितनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है। ते और जिमिन तुमने सोचा है उनके बारे में, वो कितनी मुश्किल से ठीक हुई हैं और तुम फिर से चाहते हो कि वही सब हो जाए? और पूरी फैमिली किस ट्रॉमा से गुजरी है ये तुम्हें भी पता है। तुम चाहते हो कि फिर से वही सब कुछ हो, तुम्हारी फैमिली फिर से बिखर जाए। इस वक्त जिमिन को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया ना तो अब की बार क्या हो सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली पर फोकस करना चाहिए। एडी के साथ जो भी होगा वो पुलिस देख लेगी, तो उसके बारे में तुम इतना मत सोचो, ठीक है डैड? अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। डॉक्टर आयु अभी ठीक है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, आपको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है जो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और साथ ही साथ बेबी की हेल्थ के लिए भी। तो जितना हो सके आप उनका ख्याल रखिए और जितना ज़्यादा हो सके आप उन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए और उन्हें खुशियाँ दीजिए, क्योंकि आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि उनकी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद हुई है, तो आपको उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर, अब से मैं इस बात का ख्याल रखूँगा, मैं आयु को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने दूँगा और आप जैसा बोल रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। देखो तो जरा मेरे बिल्लू को, कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए, कितने आराम से सो रहा है। और सोए भी क्यों ना, मेरी वजह से उसे कितनी परेशान हुआ। मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? कहीं मुझे खाने का इरादा तो नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं देख रही थी कि सोते हुए मेरा बिल्लू कितना ज्यादा प्यारा लगता है। अच्छा अगर ऐसी बात है, अगर सोते हुए मैं इतना ही ज्यादा प्यारा लगता हूँ तो तुम मुझे कुछ दे सकती हो क्या? कुछ भी मतलब कुछ भी जो तुम चाहो। नहीं मुझे कुछ नहीं देना है। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं देना चाहती हो तो ठीक है, फिर मैं सो जाता हूँ। गुड नाइट। रुको तुरती आके ऊंची हील नी तू मोरनी जिथा खिले वाला
थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, जो तुमने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, जो शायद मैं कभी डिजर्व भी नहीं करती थी। चुप, बिल्कुल चुप। आज तो तुमने ये बात बोल दी, लेकिन आज के बाद तुम ये बात कभी मत बोलना। तुम्हें पता है, तुम पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करती हो। इनफैक्ट तुम पूरा वर्ल्ड डिजर्व करती हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं ऐसे ही सब कुछ बोलता रहता हूँ? नहीं बिल्लू, वो बात नहीं है। हमारा रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ था तुम्हें पता है ना, लेकिन आज हमारा रिश्ता क्या है ये तुम जानते हो। हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता यहाँ तक भी आएगा, लेकिन सच में तुम्हारे आने से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। थैंक्स टू यू माय लव। तुमने मुझे इतना प्यार दिया, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करती तो बताओ ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाता। और हाँ, अब इन आंसुओं की हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। अब से हमारी लाइफ से सैडनेस आउट और हैप्पीनेस कमिंग। समझ रही हो ना तुम? और हाँ, मैंने कुछ सोचा है हमारे बारे में, बहुत अच्छा। क्या सोचा है? अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा पूरी फैमिली के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें उससे बहुत खुशी मिलेगी, तुम उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। जो मैं भी चाहता हूँ, तुम भी चाहती हो, और शायद पूरी फैमिली भी चाहती होगी। लेकिन तुमने ऐसा सोचा क्या है जिससे सबको खुशी मिलेगी और मुझे भी? कहा ना, कल सबके सामने बताऊंगा। चलो अब इतना मत सोचो तुम, चलो अब सोते हैं, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला कल्ला।